हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आप लोगों के लिए डीप डार्क फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, सो जल्दी से पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं। ओके, अनरिक्वेटेड लव विथ वेरी सून। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक तरीके का अटेंशन मिलने वाला है आपको। बहुत ज़्यादा बहुत लोग आपको अटेंशन देंगे, बहुत ज़्यादा आपको लोग जो है आप में इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आएंगे। कारण आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके बिहेवियर में, आपके उठने बैठने में। मे बी आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुके हैं, मे बी आपका बोलने का तरीका बदल चुका है, मे बी आपने अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस हासिल की है। क्लियरली दिख रहा है कि लोग अब आपके प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। हर कोई चाहेगा कि बस एक नज़र इस इंसान की मुझे मिल जाए, एक बार ये मुझे देख ले, एक बार मुझसे बात कर ले। अब यहाँ पर अटेंशन का मतलब किस तरीके का अटेंशन, कौन कौन लोग आपको लेकर इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो ये पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉम योर पास्ट एज वेल एज फ्रॉम समवन न्यू। ठीक है, न्यू भी और पास्ट वाले भी सभी लोग आप में इंटरेस्ट लेते नजर आएंगे। आपके अंदर वो जो एक सैडनेस वाली एनर्जी है वो जा चुकी है। यहाँ पर एक फ्रेश ऊर्जा, एक फ्रेश प्रैक्टिकल, एक लॉजिकल, एक मैच्योर पर्सन अब आपके अंदर डेवलप्ड हो चुका है जो खुद में खुश है, खुद को वैल्यू कर रहा है। एंड ये लोगों को देखकर कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक आकर्षण सा बन रहा है, जैसे कि लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा समझना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों का आपके लिए थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है। नाउ यू हैव बिकेम मोर अट्रैक्टिव, नाउ यू हैव बिकेम एक एनर्जी है ना जहाँ पर यार इस इंसान को ना एक बार डेट करना है, इस इंसान के साथ ना एक बार कॉफ़ी पीनी है, वो वाली एनर्जी। मे बी हो सकता है कि आप इस चीज़ को अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि दोज हु आर फीलिंग डेड फ्रॉम इनसाइड, जो अंदर से मर चुके हैं। अब डेड का मतलब डिटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू आर फीलिंग डिटैच तो ये आप ही की एनर्जी है। बट अगर आप डेड फील कर रहे हो, लेट्स से आप एक सैड मुरझाए चेहरे में हो, आप एंजाइटी डिप्रेशन को फील कर रहे हो, रो रो के आपने अपने स्किन को, अपनी हेल्थ को ख़राब किया हुआ है, तो ये रीडिंग शायद आपकी नहीं है। ठीक है, बिकॉज जिस इंसान की मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ या देख रही हूँ, ये इंसान एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह दिख रहा है, जिसे अपने ऊपर ना पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, क्या डिज़र्व करती हूँ। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड क्लियरली। देखो एक प्रिंसेस स्टाइल लाइक ट्रीटमेंट, एंड देखो कितने लोग उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको फैंटेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर यू कैन सी ये इंसान फैंटासाइज किया जा रहा है कि ओ दिस लवली लेडी, ओ क्लियरली देखो हर कोई आपको जो है, अब आप भी जो है एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा में आ चुके हैं। बट इफ़ दिस इज़ नॉट यू, आप एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेस, एकदम मुरझाया चेहरा है, आपको कैसे पता चल रहा है कि आप कैसे एग्जैक्टली हैं? आप अपने आप को मिरर में देख लो। इफ़ यू आर फीलिंग वेरी सैड एंड एकदम मुरझाया चेहरा दिख रहा है एंड यू आर नॉट लाइकिंग योर ओन वाइब, तो ये रीडिंग शायद आपकी नहीं है। ठीक है, मैं आपको कोई कन्फ्यूजन में, कोई ऐसी एनर्जी में नहीं रखना चाहती जिसमें आपको ज़बरदस्ती मेरी रीडिंग देखने लगे और देखनी पड़ी और मैं आपको बोलूँ ओहो आपका पार्टनर आ रहा है, फलाना चीज़ें। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू हैव अचीव्ड समथिंग। आप कल तक उस एनर्जी में थे जहाँ पर तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, बट नाउ यू डोंट हैव एनी गम इनसाइड यू। आपके अंदर कोई गम, कोई दुख नहीं है। यू लाइक ज़िंदगी है, चल रही है, चलने दो, मुस्कुराना है, खुश रहना है। उस एनर्जी में आप अब जा चुके हैं। ठीक है, सो यू हैव बिकेम अ न्यू वर्जन नाउ, यू हैव बिकेम समवन जो खुद से कनेक्ट करने लगा है, कनेक्ट करने लगी है। सो मे बी दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ 3-3 पोर्टल। मे बी ये 3-3 पोर्टल का असर है जो आपको एक चार्मिंग पर्सनालिटी बना रहा है। ठीक है, सो यू हैव बिकेम मोर मैच्योर नाउ। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने लगे हो, पहले दिल का करते थे, अब दिमाग का करने लगे हो। सो यहाँ पर वेरी सून येस यू विल रिसीव अ लव, और एक कनेक्शन जो आप डिज़र्व करते थे वो डेफिनेटली आपको रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर गोइंग टू गेट अ लव, स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन। एंड यहाँ पर आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि वॉट यू वॉन्ट नाउ। एक ऐसे कनेक्शन में जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जहाँ पर आपको प्यार शायद नहीं मिलता, या आपको उस कनेक्शन में जाना है जो आपको प्रिंस की तरह या प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा है, जो आपसे प्यार करे। कहते हैं ना, आप उस रिश्ते में जाएं जो रिश्ते में आप सामने वाले से नहीं, सामने वाला आपसे प्यार करे। वही कनेक्शन एक राइट कनेक्शन होता है। तो हाँ, इक्वल कनेक्शन, इक्वल लव इज़ देयर, बट अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करे ना, वो कनेक्शन इज़ ब्यूटीफुल। बट जिस कनेक्शन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करना पड़े और आप उस इंसान को बहुत डेस्परेटली चाहते हो, पर वो व्यक्ति आपके बारे में उतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं है, तो
वो कनेक्शन आपका नहीं है, ठीक है। सो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको चॉइसेस मिलने वाली है, यू विल रिसीव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, समवन फ्रॉम योर पास, सम फ्रॉम योर न्यू, मे बी आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग आ जाएं, कुछ अप्रोचेज आएंगे, क्योंकि ऑप्शंस आर गोइंग, मतलब क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में बहुत क्रिएट होंगे। यूनिवर्स आपको कह रहा है बी वाइज, दिमाग से सोच समझ कर देख लो कि तुम्हें जो चाहिए वो तुमने यही मांगा है, यही चाहिए, या कुछ और फैसले हैं, कुछ और सोचा है। यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जिस भी इंसान से मिलते हो उससे खुलकर बात करने में झिझक मत रखो। जिस भी इंसान का प्रपोजल आ रहा है उससे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो। बट इफ़ दैट पर्सन वो चिल्ला रहे हो या आप चिल्ला रहे हो, कनेक्शन सही नहीं है, गलत जा रहा है। आप पोलाइटली सामने वाले से बात करो। इफ़ यू फील लाइक कि वो इंसान खुद को समझ रहा है या आपको समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या एफर्ट डाल रहा है या डाल रही है, तो राइट, आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अदर पर्सन वो चिढ़ रहा है, चिढ़ रही है, ये मत सोचो कि व्हाट इफ वो चला जाएगा वापस या चला जाएगी वापस, तो मैं क्या करूँगा। जाने दो, जिसको जाना है वो जाएगा, आप किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। सो यहाँ पर हम आपकी एनर्जीज में देख पाएँ कि अपकमिंग इवेंट में और अभी आप क्या बन चुके हो और अभी आगे आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक अब आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। जो इंसान शायद सेपरेशन में है या शायद ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में आपको डाल रहा है, उस इंसान की ऊर्जा इस वक्त आपके लिए क्या है। थिंक ऑफ योर पर्सन इन योर माइंड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अच्छा, रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 3 ऑफ कॉइन्स विथ मिस रॉबिन्सन। ये कनेक्शन क्लियरली मुझे दिख रहा है बहुत लंबे टाइम से एंड है, डेड एंड की एनर्जी पे। या तो ये व्यक्ति चेंज हो चुका है बहुत लंबे टाइम से, या चेंज हो गई है जो आप जानते हैं, या ये कनेक्शन एंड कर चुका है बहुत टाइम से। बट नाउ क्लियरली 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी टीम वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है। इस इंसान को लग रहा है कि ये कनेक्शन अकेले नहीं चल सकता, इसमें इनको आपका भी साथ चाहिए, आपका भी एनर्जी चाहिए। आपको लेकर अभी ये उस एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको लेकर श्योर नहीं है, ठीक है। आपको लेकर श्योर नहीं है, इन्हें लगता है कि क्या ये इंसान मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा। याद रखना, आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके उनके साथ इंटेंशन सही नहीं है, आप बहुत गलत इंटेंशन के साथ उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्शन में लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, तुरंत निकल जाएंगे। ये व्यक्ति आपकी ऊर्जाओं को चेक करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपसे टीम वर्क की उम्मीद कर रहे हैं। ये व्यक्ति कर रहे हैं कि यार मुझे इस इंसान के साथ कनेक्शन बनाना है, एक ब्यूटीफुल, एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन। बट यहाँ पर 7 ऑफ नाइफ्स की एनर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या किसी ऐसे कनेक्शन में जहाँ पे आपके पार्टनर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जहाँ पे ये पार्टनर ऑलरेडी किसी और से मिल चुके हैं, बट ये छुप छुप कर आपको कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहती है। इन्हें वो मिस्ट्री वाला कनेक्शन चाहिए आपके साथ, मिस्ट्री वाला, चोर के जैसे एकदम चलता हुआ कनेक्शन चाहिए। ये आपको दूर से देख भी रही हैं, चेस भी कर रहे हैं कि अरे क्या कर रहा है ये इंसान, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। द बाइस ऑफ मैसन, मैच्योरिटी लाने का पूरा प्रयास। नहीं, मुझे मैच्योर होने की ज़रूरत है, मुझे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इफ़ बट हर चीज़ को सोचा जा रहा है माइंड में। व्हाट इफ़ अगर ऐसा हुआ तो, व्हाट इफ़ अगर वैसा हुआ तो, व्हाट इफ़ अगर उसने ऐसे रिएक्ट किया तो, व्हाट इफ़ अगर उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो। इफ़ बट कैसे बोलना है, कौन से शब्दों का उपयोग करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। एंड फॉर यू, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान लिटरली अब इंटरेस्टेड है आप में, लिटरली इंटरेस्टेड है, ये अब आपके साथ आगे चलना चाहता है, बट इन अ मिस्टीरियस वे। मिस्टीरियस यानी कि छुप छुप के, चोर के जैसे ये कनेक्शन चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए बहुत स्ट्रांगली है, या ऐसा है कि ये व्यक्ति ऐसी कोई स्टूपिड थॉट्स रखते हैं कि यार मैं शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी के बाद भी कनेक्शन में रहो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे से शादी के बाद भी इस रिश्ते को कायम करो। चोर के जैसे वो कनेक्शन चलाना है, बिकॉज इनको लग रहा है कि मैं ऑफिशियली इस कनेक्शन को नहीं अपना सकता या नहीं अपना सकती, पर मैं एक चोर की तरह तुम्हें छुप छुप कर मिलती रहूँगी, बिकॉज वी बोथ बिलोंग टू ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी फील करते हैं। बट यहाँ पर याद है यूनिवर्स ने आपको क्या कहा, मैसेज में क्या आया था, मेक श्योर करो कि क्या तुम्हें यही चाहिए। आपको डिसाइड करना है। सन ऑफ बास्केट विथ बिग क्वीन। आपके पार्टनर अब आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी दिखने लगी है। उन्हें लगता है आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। उन्हें लगता है कि आप बहुत डिफरेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो, एक मिस्टीरियस पर्सन हो, जिसे अब वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं। भले ही पास्ट में आपका रिलेशनशिप 7 साल, 8 साल, 14 साल का रहा, लेकिन नाउ यू हैव बिकेम समवन जिसे जानने की क्यूरियोसिटी है। ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, ये इंसान ना मेरे लिए क्या फील करता है। आपको
आपको जीतना, आपको पाना, अब ये इनके माइंड में चल रहा है कि ये इंसान मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू विन हर हार्ट या आई वॉन्ट टू विन हिज हार्ट। इस इंसान ने अब आपका दिल क्यों जीतना है? बिकॉज नाउ आप चैलेंज हो, अब आप एक गेम हो, जैसे जिसे जीत करना मन को ऐसा लगेगा कि उफ मेरी लाइफ में ना मुझे सब मिल गया है, एंड उन्हें लगता है कि नाउ यू हैव बिकेम द मैच्योर वर्जन। तो अब आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे, ये दे दो, वो दे दो, ये सफाइयाँ दो, वो मैच्योरिटी दो, ये लाके दो, वो चीज़ें करो। आप मांगेंगे नहीं, आप बन चुके हैं वो एनर्जी में जहाँ पर आप बोलेंगे ठीक है, इट्स ओके, नहीं दिया कोई बात नहीं। यू विल नॉट ओवर रिएक्ट, आप उस वर्जन में जा चुके हो। अगेन लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है क्या यही चाहिए? सोच लो, बिकॉज ये कनेक्शन में क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म तो रहना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ आपके साथ जीना ज़रूर चाहते हैं या चाहती हैं। ये इंसान इंटरेस्टेड है आपके साथ टीम अप करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, आपके साथ मे भी हो सकता है आप सेम ऑफिस में हैं तो ये आपके साथ अब काम करना चाहते हैं, टीम बिल्ड करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में डे वन से थे तो ये आपके साथ आप यूनाइट करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं बेटर टीम वर्क। यहाँ पर दो चीज़ें रिलाई करेंगी। एक और चीज़ याद रखना, अगर आप इस इंसान के साथ मैरिड हो, लेट्स से आप मैरिड इंसान के साथ जो है नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, तो ये व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इस कनेक्शन में टीम वर्क करते हैं, साथ हो जाते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। आप हार्श नहीं हो सकते लोगों के साथ, उनके परिवार के साथ, आप उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। आपको थोड़ा मैच्योर और डिप्लोमेटिक सेंस में डील करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं आप डिप्लोमेटिक होने को, डिप्लोमेटिक यानी कि यू नो, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका परिवार आपके साथ जो कर रहा है वो गलत है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप कितने सही और सामने वाले कितने गलत, बट वो चाहते हैं कि आप थोड़े डिप्लोमेटिक हैं कि नहीं। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या सिचुएशन को संभालने का हुनर आप में है? क्या माँ, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर सास गाली दे रही है, ऐसी हो वैसी हो, क्या तुम ओवर रिएक्ट करोगे या अब तुम ऐसे हो जाओगे कि ठीक है लेट हर स्पीक? आप अपना बिहेवियर, अपना रिलेशनशिप कैसे सुधारते हो उस इंसान के साथ, ये वो चाहते हैं। ठीक है, फॉर दोज हु आर मैरिड, उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो दोनों साथ में शादी कर चुके हैं, ये आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा झूठ को भी या थोड़ा सा चीज़ों को शुगर कोट करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप क्या वो करेंगे? क्या उनके लिए आपको वो करना संभव लगता है? डिप्लोमेटिक, इट्स अप टू यू, आप कितना सह सकते हैं, कितना कर सकते हैं। सो यूनिवर्स या आपके पार्टनर की एनर्जी में यूनिवर्स तो आपको चिक चिक के कह रहा है बी सेफ, बी मेक श्योर कि तुम्हें यही चाहिए कि नहीं, बट पार्टनर ये चाहता है कि क्या मेरे लिए तुम इतना कर सकते हो? क्या मेरे लिए तुम एक सीक्रेट अफेयर कंटिन्यू कर सकते हो? क्या मेरे लिए तुम मेरे परिवार के साथ डिप्लोमेटिक हो सकते हो? क्या उनके साथ थोड़ा सा, क्या मेरे लिए मेरी हरकतों को इग्नोर किया जा सकता है? क्योंकि मैं चेंज नहीं हो सकता, बट क्या तुम मेरे लिए खुद को बदलने को तैयार हो? सोच लो। द बिग मामा, द बिग क्वीन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपको एक बहुत ही सेलिब्रिटी लाइक एनर्जी में देख रहे हैं। अब सेलिब्रिटी लाइक मैंने क्यों कहा? आई एम नॉट सेइंग कि आप सेलिब्रिटी हो, आई एम जस्ट सेइंग कि अब आप ऐसे बन चुके हो जिसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ और या आपके अंदर की एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा एक्टिव हो चुकी है जिसमें आप ना यू हैव बिकेम समवन जिसे ईजिली हासिल नहीं किया जा सकता, बट यू आर वे टू अट्रैक्टिव, यू आर वे टू बोल्ड। आपने खुद को बना दिया है वैसा। यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ अ लॉट एंड हैट्स ऑफ टू यू। एंड लिटरली मेरे को कहने का मन कर रहा है आई एम प्राउड ऑफ यू। सो इफ़ दिस इज़ यू ओनली, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो सकता है ये व्यक्ति लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इस इंसान के बर्थ नंबर्स में नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2 बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं, नंबर 8 भी हो सकता है एंड 9 भी। ओके, सो यहाँ पर जो राशियाँ दिखी वो तो मैंने आपको बताया। इनिशियल्स जो मुझे दिख पा रहे हैं वो है R, S, V, D, M, ये लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्री मैन की एनर्जी, ये व्यक्ति आपके लिए रिस्क लेने को रेडी है, ये आपके साथ रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। रीज़न, आपकी जो एनर्जी है वो उन्हें डेफिनेटली अब चाहिए। सन ऑफ नाइफ्स, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी तरफ से आती हुई। इमेच्योरिटी यानी कि ये व्यक्ति सडन आपको अप्रोच कर सकते हैं बट विदाउट एनी क्लैरिटी। ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं बट हो सकता है कि इनकी बातों में कुछ ऐसी
चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी जिसमें आप लिटरली, एक होता ना कि एक मीम या ऐसा रील आता है जिसमें हम आईब्रो ऐसे रेस करते हैं कि ओ इज़ इट सीरियसली यू वांट दिस, ओके सो आप मुझसे ये बोल रहे हो, आप मुझसे ये बोल रही हो, ग्रेट नाइस बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ बोले और आपको लगे कि सॉरी यार मैं इंटरेस्ट नहीं ले सकता। सो ग्रैंड चिल्ड्रन की एनर्जी, ये व्यक्ति अब आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट देने को तैयार है। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा लव देना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं हाउ मच ये आपकी कितनी केयर कर सकते हैं, बट विथ लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, विथ लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। क्या आप इस कनेक्शन में जाना चाहते हैं या आप इस कनेक्शन में ऐसे हो कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा? बिकॉज क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि देर आर सम थिंग्स जो आपके पार्टनर आपसे उम्मीदें कर रहे हैं और आप डेफिनेटली उनसे कन्वर्जेशंस के दौरान, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे या करेंगी, बट आप उनसे कम्युनिकेशन के दौरान नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति अब इमेच्योर बातें या बहुत ही इडियोटिक प्लान है इनका, विच इज़ नॉट रिलायबल, और या तो बहुत अजीब से जोक मार रहे हैं या मार रही हैं, और जिससे आपको लग रहा है कि क्या मतलब आप उस कनेक्शन से बहुत खुद को डिसकनेक्टेड फील करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता ये वही व्यक्ति है जिसको मुझे कभी कल तक हासिल करना था। आपको लगेगा कि नहीं, ठीक है, एक अंदर से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़, आपको ये भी फील होगा कि यस, ये व्यक्ति आपको कुछ पाना चाहता है या पाना चाहती है। वो फीलिंग, वो बोले बिना बोले भी आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे, बट आपको खुद को भी लगेगा कि डेफिनेटली यू अप्रिशिएट ऑल दिस, बट स्टिल आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा खुद को चेंज नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैंने जो किया है या खुद को चेंज किया मैं नहीं कर सकता। ऑलरेडी जो मैंने खुद को चेंज किया है ये ऑलरेडी मेरा एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे ज़्यादा मेरे अंदर ठहराव या इससे ज़्यादा मेरे लिए एडजस्टमेंट नहीं आ सकता। बिकॉज फॉर यू अब प्यार के मायने आपके लिए क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता है कि प्यार क्या है और प्यार को किस इंसान, किस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। इट्स अप टू यू, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। सो मे बी ये रीडिंग आपके लिए ना हो या मे बी ये रीडिंग आप ही की हो, आप पर निर्भर करता है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं स्क्रीन पर। आप अप्रोच कर सकते हैं मेरी टीम को, अपॉइंटमेंट लेकर आपकी मेरे से बातचीत हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो अमित सर का टीम मेंबर्स हैं, उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ब्रेसलेट आप अपने बर्थ नंबर से हिसाब से बनवाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे सेकंड चैनल की डिटेल्स चाहिए, बहुत से लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए सेकंड चैनल, तो यार सेकंड चैनल की डिटेल और लिंक जो आप चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आप उस पर क्लिक करें, उसमें मिल जाएगा आपको सेकंड चैनल। या आप गूगल पे डालें द डिवाइन टैरो, आपको मेरा फोटो दिख जाएगा, आप समझ जाएंगे वाइट आउटफिट में, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।